आज 3 सितंबर 2020 के मधुर महावाक्य है। आज की मुरली में बाबा हमारा ध्यान पुनः पढ़ाई की ओर खींचते हैं और यही कहते हैं बच्चे पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, क्योंकि पढ़ाई से ही कमाई है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, याद से सतोप्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर है, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर के ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। संडे की मुरली में भी बाबा ने हम बच्चों को कहा, अक्षोणी के सामने 5 पांडव दिखाया, लेकिन 5 पांडव की विजय कैसे होती? क्योंकि उनके साथ सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी, और वह है परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी है। तो ये ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तो बाबा कहे, तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। आज की मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी तेरे दर्पण में, कितना पुण्य है कितना पाप है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं कि बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। यह तो पक्का निश्चय है, वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, न कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो, बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है हम आत्मा है। ये विशेष बाबा कहे, ध्यान में रखना है कि हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं। यह तो कभी होता नहीं, दुनिया में ऐसा कभी होता नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। कौन सी बात? कि यहाँ ही तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है, जबकि तुम सन्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे। कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। इस समय बाबा कहे, तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है, दोनों साथ साथ चल रही है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है।
बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया, वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी भी हम है, लाइट हाउस भी है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम है। इन आंखों की बात नहीं है, एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। तो बाबा कहे इन आंखों की बात नहीं है, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही है, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो, बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है। शिव बाबा को योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखाने वाला परमपिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। योगेश्वर योगेश्वरी बनते हैं, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। वह है योग सिखाने वाला ईश्वर। खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती है, इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि वह भी योग सीखते हैं। क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है, योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीवा बने हैं। आत्मा को ही बाप का बनना है, बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहां यह बातें याद नहीं रहेगी। यह अभी बाप समझाते हैं, अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता। परम धाम में समय होने पर बाप को संकल्प उठता है मैं जाऊं, तो बाबा कहे मैं आता, और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहां तो शांति में है, फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाएंगे। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन शाहूकार भी रंक होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा, ऐसी आफतें आनी है। क्या क्या आफतें आएंगी? तो बाबा कहे मुसलधार बरसात पड़ेगी, तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। प्रैक्टिकल इस समय देख रहे हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है,
विनाश होना है, इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार है। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर से यहाँ के लिए, उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सका। ये अवस्था पक्की करनी है, मैं आत्मा हूं। शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है, एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहां कुछ है नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। यह ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुख धाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। तुम जानते हो यह तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते हैं। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो। अब नजदीक आते जाते हो। आखिर विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। घी की नदियां बहेगी। वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा। सबके पास अपनी गायें फर्स्ट क्लास होती है। तुम कितने ऊंच बनते हो। तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं। अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुम्हारे साथ बाप, जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है उनकी जरूर विजयी होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे। किसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहां है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। सतयुग में है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। न वहां लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं। यह तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन।
तुमको कोई वॉरियर समझेंगे? बाबा कहे, देखने पर क्या तुम्हें कोई वॉरियर समझेंगे? तुम्हारे द्वारा सबको मन मनाभव का पैगाम मिलेगा। यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। सतयुग त्रेता में ये होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। बाबा कहे, मन मना भव के महामंत्र से राजाई प्राप्त कर ली, फिर उस मंत्र की दरकार नहीं। तुम जानते हो अब कैसे चक्र लगाकर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड, बेटर, बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। यह एक ही बाप है जो कहते हैं मर्जीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूं। यह हो गया बीच में दलाल। इनसे योग नहीं लगाना। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हमको अपना बनाते हैं। कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहां सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो, हीरे जवाहरत आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर वहां कहां से आते हैं? बाबा कहे, अभी तो कुछ भी नहीं, सतयुग में फिर कहां से आते हैं? खानियां जो अब खाली हो गई है, वह सब फिर से अब भरतू हो जाएगी। खानियां जो खाली हो गई है, वह सब फिर से अब भरतू हो जाएगी। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीजें होगी ना। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहां यह भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया या चला, कोई तकलीफ नहीं। वहां सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो न सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुंच जाते हैं। महसूस होता है जैसे सचमुच बुद्धि से हम वहां पहुंच गए। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहां सब सुख होते हैं। अकाले मृत्यु हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है। यह है माया का अंतिम फॉर्म। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहां ऐसे थोड़ी कहेंगे गंगा पतित पावनी है। वहां भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है। बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो,
हीरे जवाहरत का तो सुख रहता है ना, पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मजा न रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो, पीछे मंदिरों आदि में आए लूटते हैं। सतयुग में तुम कितने शाहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टन है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। योग से आयु बढ़ती है, अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पाठ बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगे तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, यह सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। यह भी सिखाते रहते हैं इनको, यानी ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती। पूछते तो तुम हो, यह तो सुनते ही है। बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, यह भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं, ब्रह्मा बाबा फिर बच्चों को सुनाते हैं कि बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता। सवारी करते हैं तो क्यों नहीं खिलाएंगे। यह ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूं। यह ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से ही फायदा है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा, बाबा कहे, सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। यह बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना। इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होना है, यह समझना मुश्किल हो जाता है। याद से बेड़ा पार होना है, ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि से समझ सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए।
आज की मुरली का मीठा वरदान है, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है, वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में भी यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना है। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। वातावरण हिलाने वाला, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। आज का स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है, उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। उसको परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.